इस पावन शुभ अवसर पर स्वतंत्रता कैसे मिली, इस पर एक संक्षिप्त विवरण सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीब 76 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी कर रहा था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से लोग आकर राय सेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचे थे भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। At the stroke of midnight hours, when the world sleep, India will be awake to life and freedom. कुछ ही देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात के करीब 12 बजे शंखनाद से हमारे देश के आजादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे और जो लोग यहाँ भाषण और सब कुछ घरों से टीवी और रेडियो पर सुन रहे थे, उनके भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका करीब हम लोगों ने 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली, जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर भारत का झंडा लहराया गया था, जिसे देख सबकी छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जो हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि नेहरू ने उस ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश में सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,733 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बंट गया। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित समझ रहे थे, वे पाकिस्तान में चले गए, और जो लोग भारत में खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, वो यहाँ आ गए। इसके बाद कई सारे दंगे हुए, जिन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां उन्होंने हमारे अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे, वरना हम सब आजादी से पहले भाइयों की तरह जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम सब आपस में ही लड़ने लगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक और मुख्य वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा गांधी जी पहले से ही कर चुके थे, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश मांगा, और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन को बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने को उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि इस लड़ाई के चिंगारी को भी उन्होंने ही लगाई थी, जो अब तक आग बनकर हमारे सीने में जल रही है।
लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो शायद अगर आज हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ फिर भी उन्हें बारातियों की तरफ विदा किया गया, जहाँ ब्रिटिशर्स सैनिकों की पहली टोली 17 अगस्त 1947 को अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम इसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन से ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। तो दोस्तों यह थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस देश का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवा दी और हजारों सैनिक अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वो शायद वो देश हम आज भी नहीं बना पाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज मुझे आप सबके सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलने का सुनहरा अवसर मिला है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गर्व हो सबको ऐसा आकाश होना चाहिए, गर्व हो सबको ऐसा आकाश होना चाहिए, हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल, मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल कि वतन को भी तुझ पर नाज होना चाहिए। मंच पर पधारे हुए
आजादी का अफसाना गुनगुनाया था, अदालत में धमाका करके बाहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाया था। आसानियां पीड़ा मिली कारागार में, आजादी का कारवां फिर भी रुका नहीं, अंग्रेज कोड़े बढ़ा बढ़ा कर थक गए, भारत मां का लाल फिर भी झुका नहीं। जेल में अधिकार ना मिलने पर क्रांति महाविजारी थी, जेल में अधिकार ना मिलने पर क्रांति महाविजारी थी, और भगत सिंह को जेल में लाकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। गुलामी की टूटी बेड़ियां भारत में नई रवानी थी, और भगत सिंह ने नाम करी आजादी की अपनी जमानी थी। जिस जिसने बापू पर उंगली उठाई कि हमने भी उसकी निंदा है, पर फांसी न रोकी तुमने भगत सिंह की बापू, इतिहास तुम पर शर्मिंदा है। धरती अंबर कांप रहे थे, दुख का कोई न ठिकाना था, धरती अंबर कांप रहे थे, दुख का कोई
हिंदी में भाषण देने के लिए खड़ी हूँ। यह दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। यह दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती है। इस दिन सभी स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। यह हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व, यह हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। यह पूरे भारत में बहुत गर्व और खुशी से मनाया जाता है। यह दिवस सही मूल्य तथा एकता निभाना सिखलाता है। That's all, thank you. मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षक और अभिभावक एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ 76वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 15 अगस्त भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्र पर्व है। इस दिन 1947 को हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की थी। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने में अपना बलिदान दे दिया था। अनेक संघर्ष और बलिदान के बाद हम लोगों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सड़कें गलियां अच्छी तरह से साफ की जाती है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतें अच्छी तरीके से सजाई जाती है। स्कूल, सरकारी और निजी संस्थाओं में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। मुख्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। वहाँ प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। समूचा देश इस दिन बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोगों को हर कीमत पर अपनी आज़ादी बनाए रखनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने शायरी प्रस्तुत करना चाहूँगी। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तिरंगा ही याद है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही याद है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे तकनीकी। जो
खुद से पूछना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। तो आइए इस अवसर को खुशी से मनाएं और उनका बलिदान याद रखें। तो अपने भाषणकार में मैं यह कहना चाहूँगा कि भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। यह न भूलें कि हमने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया। अब हमारा दौर है देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए शपथ लेने की हमारी बारी है। तो भाषण के अंत में मैं शायरी कहना चाहूँगा। आज के दिन उस मंजर को याद करें, आज के दिन उस मंजर को याद करें, शहीदों की देशभक्ति को याद करें। जब मिली थी आजादी हमको खून के बदले, जब मिली थी आजादी हमको खून के बदले,